महाराष्ट्र में हो रही केंद्रीय जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से एक बार फिर संजय राउत बौखला गए हैं। आप सभी को पता है, ईडी और सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई महाराष्ट्र में चल रही है। महाविकास अघाड़ी सरकार के कई बड़े बड़े नेता ईडी और सीबीआई की रडार पर हैं, चाहे वह नवाब मलिक हों, चाहे अनिल देशमुख हों या अन्य बड़े महाविकास अघाड़ी के नेता हों। ईडी की कार्रवाई से एक बार फिर संजय राउत की बौखलाहट सामने आई है। संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि देश को यह भी पता होना चाहिए कि कीचड़ फेंकने वालों के हाथ कितने खराब होते हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि एक सांसद और शिवसैनिक होने के नाते मैंने इस बारे में जानकारी जुटाई है कि कैसे बीजेपी में 2-5 लोगों का हाथ पकड़कर आपराधिक सिंडिकेट चलाया जा रहा है। ऐसी जानकारी मैं बार बार दूंगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह इसके बाद मुंबई आएंगे और इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शिवसेना बनाम बीजेपी का दूसरा मुद्दा अब शुरू हो गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत एक बार फिर आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार की खिंचाई की। उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि देश को यह भी पता होना चाहिए कि कीचड़ फेंकने वालों के हाथ कितने खराब होते हैं। राउत ने इससे पहले मुंबई में शिवसेना भवन के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आरोपों की धज्जियां उड़ाई थी। खास तौर पर कीर्ति सोमैया को जमकर घेरा गया था। उसके बाद आज संजय राउत फिर हमला करते हुए नजर आए। दिल्ली में बोलते हुए राउत ने कहा कि केंद्र सरकार से कार्रवाई की कोई उम्मीद नहीं है। केंद्र सरकार में चंद लोगों के आदेश पर खासकर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सुधा की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में भी यह अनुपात थोड़ा अधिक है। देश को यह भी पता होना चाहिए कि जो कीचड़ उछाल रहे हैं उनके हाथ कितने गंदे हैं। यह एक रिकॉर्ड है कि केंद्र सरकार ने द्वेष की भावना से महाराष्ट्र पर जमकर कार्रवाई कराई है। राउत यह उल्लेख करना नहीं भूले कि मुंबई महाराष्ट्र में जांच तंत्र पर काम करेगी, लेकिन यह भी पता चलेगा कि केंद्रीय तंत्र क्या कर रहा है। यानी कि अब संजय राउत का साफ तौर पर कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सिर्फ महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को टारगेट किए हुए हैं। जानबूझकर केंद्र सरकार महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में चंद 2-4 लोग हैं जिनके कहने पर खुद देश में आपराधिक सिंडिकेट चलाया जा रहा है। संजय राउत ने यह भी कहा कि मुंबई में खुद जांच एजेंसियां अपने स्तर से काम करती हैं और मुंबई की जांच एजेंसियां यानी कि राज्य सरकार की जो जांच एजेंसी है वह सही काम कर रही है और जो केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां हैं वह गलत काम कर रही हैं। वह झूठे आरोप जो है लगा रही हैं महाराष्ट्र के नेताओं पर। यह कहना है संजय राउत का। लेकिन क्या संजय राउत के आरोप वाकई में सच हैं? क्या ईडी या सीबीआई इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं पर बिना किसी सबूत के, बिना किसी अपराध के ऐसे ही हाथ डाल सकती हैं? जब अगर ईडी या सीबीआई अगर राष्ट्रीय नेता पर कार्रवाई कर रही है तो उसके पास में जरूर कुछ न कुछ पुख्ता और ठोस सबूत हैं। राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसियां तभी कार्रवाई करती हैं तब उनके पास में कुछ पुख्ता सबूत आदि मौजूद होते हैं। बहरहाल जांच चल रही है, सच्चाई सबके सामने आने वाली है। लेकिन ईडी की महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई से महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े नेता डरे हुए हैं। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। आप लोगों की क्या राय है इस पूरी खबर पर हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद।